हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि बेस्ड है आपका रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के ऊपर। तो न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। इन गिवन न्यूमेरिकल फिगर, आपको एक फिगर गिवन है न्यूमेरिकल का, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक OA इज 600 RPM। आपको एक मैंने स्क्रीन पे आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, मैंने एक पेपर पे बना दिया है रफली, ठीक है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में गिवन है। अब क्या बोला गया इसके अंदर कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक OA इज 600 RPM। जो ये OA है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर क्रैंक को शो कर रहा है, और इसका जो RPM गिवन है वो हमें गिवन है 600 RPM। अगर यहाँ पे लिखा होता 600 रेडियन पर सेकंड तो हम डायरेक्टली इसको एज ए ओमेगा ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या गिवन है, RPM गिवन है। तो सिर्फ ये पढ़ के कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक जल्दीबाजी में ओमेगा मत लिख देना, क्लियर। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा पे साथ में लिखते जाते हैं। तो हमें क्या गिवन है, इस OA के लिए हमें n गिवन है, n OA कितना हो गया आपका 600 RPM, क्लियर। तो इससे आप ओमेगा इजीली निकाल लोगे। तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका 2 पाई n की वैल्यू हो गई 600 एंड अपॉन में 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कुछ अप्रोक्स वैल्यू आएगी 62.8। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 62.8 रेडियन पर सेकंड। तो जो फर्स्ट लाइन का जो डेटा दिया हुआ है उससे आपने ओमेगा निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर D। देखो ये जो D है ये क्या एक स्लाइडर है, इसकी आपसे लीनियर वेलोसिटी पूछी है, मतलब कि आपको VD पूछा है, क्लियर। तो आप जो भी डेटा आपको गिवन है एक बार आप अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए तरीके से साइड में लिख लो। 1 मिनट की मेहनत ज़्यादा लगेगी एग्जाम में, लेकिन एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा, मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो भी दिया है क्वेश्चन में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसको एक बार लिखो, और इस तरीके से लिखो कि सामने वाले को भी समझ में आए, क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर D निकालना है, मतलब कि हमसे पूछा है VD। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उससे क्या पूछा है, VD पूछा है। एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक BD, मतलब कि मुझे जो ये लिंक BD है इसकी मुझे एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, मतलब ओमेगा BD मुझे पूछा गया है, क्लियर। अब और मुझे क्या दिया है नेक्स्ट, व्हेन द क्रैंक इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री टू द वर्टिकल, मतलब जो आपकी जो ये क्रैंक है ये वर्टिकल से 75 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब कि जो ये एंगल दे रखा है डेट इज 75 डिग्री। कितना दे रखा है, 75 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें गिवन है द डायमेंशंस ऑफ वेरियस लिंक्स आर, हमें डायमेंशंस गिवन है किसकी किसकी, हमें O से लेके A तक गिवन है डेट इज 28 mm। हमें और क्या गिवन है, AB गिवन है 44, मतलब कि ये दे रखा है मुझे 44। एंड नेक्स्ट मुझे BG दे रखा है 49, मतलब कि यहाँ से लेके BC है, सॉरी BG नहीं है BC है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कितना गिवन है 49। एंड BD मुझे गिवन है 46 mm, क्लियर। एंड द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ रोटेशन O एंड C इज 65 mm। ये सेंटर ऑफ द रोटेशन है जो कि फिक्स है, ये जो लाइंस बनी होती है हैचिंग इस तरीके से, इसका मतलब क्या होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो ये जो फिक्स पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है O और C के बीच की डिस्टेंस डेट इज 65, मतलब कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेटा दे रखा है डेट इज 65 mm। एंड द पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ द स्लाइडर इज 11 mm बिलो द फिक्स्ड पॉइंट C। जो आपका ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर का पाथ ऑफ ट्रेवल क्या है, इधर इस तरह से करेगा, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। तो पाथ ऑफ ट्रेवल क्या हो गया, ये लाइन हो गई एक तरीके से। तो आपको बोल रखा है कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो दे रखा है आपको 11 mm, क्लियर। एंड द स्लाइडर मूव्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल पाथ, जैसे कि मैंने आपको बताया स्लाइडर जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। एंड OC इज़ वर्टिकल, O से लेके C तक जो ये लाइन बनी हुई है क्या है, एकदम वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। मैंने ये डायग्राम आपको बता दिया, इस तरीके से आपको एग्जाम में गिवन डायग्राम होगा। तो आपको डेटा रफ अपना समझने के लिए एक बार आप साइड में छोटा सा ड्रॉ कर लो और इस तरीके से सब कुछ उसमें लिख लो। तो आपको न्यूमेरिकल रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बार बार कि न्यूमेरिकल में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जब भी हम इस मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम बनाते पहले
कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, एंड उसके बाद बनाते हैं हम वेलोसिटी डायग्राम। तो जो भी हमें डेटा पूछा गया है कि निकालो, तो वो वेलोसिटी डायग्राम की हेल्प से हम निकाल लेते हैं। जैसे कि वी डी है, वी डी क्या है, डी की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि आपको पता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये जो डायग्राम है ये तो मैंने क्या बनाया, फ्री हैंड बनाया है। ये 28 नहीं है, ये 44 नहीं है, अगर मैं मेजरमेंट लूँ तो नहीं है ना। तो मुझे इसी डायग्राम को विथ मेजरमेंट बनाना है, उसे हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, या फिर हम बोलेंगे उसे स्पेस डायग्राम। क्लियर। तो सबसे पहले मैं इसी डायग्राम को ड्रॉ करने वाली हूँ। अब मैं सबसे पहले ये सारी डायमेंशंस ड्रॉ करूंगी एंड ये वाला डायग्राम क्रिएट करूंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पेस डायग्राम या कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। अब हमें देखो O से लेके C तक की डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 65 mm। तो आप चाहो तो इस डिस्टेंस को एज इट इज़ यूज़ कर लो, हाफ कर लो, एनलार्ज कर लो, वो आप अपने इच्छा से अपनी शीट जिस पे भी आप काम कर रहे हो उसको देख के अपना कर लो। लेकिन अगर ये डायमेंशन बहुत बड़ी होती, कि मान लो यहाँ पे लिखा होता 95 या लिखा होता 200, तो आप सोचते कि आप करो, उसको चेंज करके करो। अगर इस तरह के डायमेंशन गिवन है कि आप इजीली पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, स्पेस कम नहीं पड़ेगा, आप मैनेज कर लोगे, तो आप डायरेक्ट जो दे रखा है वो यूज़ कर लो। उसे हम बोलते हैं, अपनी जो स्केल यूज़ करिए वो 1:1 में यूज़ करिए। मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ 65 mm की। तो देखो मैंने यहाँ पे O पॉइंट लिया, ये अब 65 मतलब कि मुझे क्या करना है, 65 mm की एक लाइन ड्रॉ करनी, जो कि मैंने यहाँ पर कर ली है। क्लियर। अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे 75 डिग्री एंगल पर 28 ड्रॉ करना है। क्लियर। OA क्या है, 28। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, D लगेगा। D को मैं कहाँ रखूँगी, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे रखूँगी, इस वाले पॉइंट पर। क्लियर। तो इस वाले पॉइंट पे मैंने रखा, बट इस तरीके से अब मैं ड्रॉ करूँगी 75। तो देखो ये 70 है, ये 80 है, तो इसके बीच में जस्ट ये पॉइंट है, ये इसको मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे इन दोनों को मैच करना है, लेकिन कितना डायमेंशन दे रखी है, 28। तो ज़्यादा बड़ी लाइन बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप जस्ट क्या करो 28 बना लो। ये मैं 28 की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने 28 की लाइन ड्रॉ कर ली है। क्लियर। अब मुझे क्या दे रखा है आगे, अब मुझे देखो डायग्राम में देखो आगे मुझे क्या दे रखा है, A से लेके B तक मुझे दे रखा है 44, ठीक है, एंड B से लेके C मुझे गिवन है 49। तो ये B पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से 44 लेके चलना है कंपास में, और एक आर्क लगाना पड़ेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे एक कंपास में 49 डिस्टेंस लेनी पड़ेगी और आर्क लगाऊंगी। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आर्क का, वो क्या होगा, पॉइंट B होगा। क्लियर। तो आप यहाँ पर मार्किंग के साथ लिख भी दो, मार्क करते जाओ। ये आपका पॉइंट O था, ये आपका पॉइंट A है, अब आपको पॉइंट B चाहिए। तो एक बार मैं लेती हूँ कंपास में 44। तो इसके लिए मैंने अपना कंपास लिया एंड देन मेजरमेंट करा 44। क्लियर। अब 44 लिया और इसको आप रखोगे पॉइंट A पे, पॉइंट A पे रख के आप लगा लो एक आर्क। क्लियर। अब आप 49 डिस्टेंस लोगे और पॉइंट C पे रखोगे। तो मैं 49 डिस्टेंस ले रही हूँ और उसको क्या रखूँगी, पॉइंट C के ऊपर मैंने लिया। अब मैं इस कंपास को यहाँ पे रख रही हूँ, ये क्या है, पॉइंट C है, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर आर्क लगा दिया, तो ये हमारा क्या था, पॉइंट C। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है डेट इज़ पॉइंट B। क्लियर। तो पॉइंट A को B से मिला दो और पॉइंट B को C से मिला दो। तो मैं वही चीज़ करने वाली हूँ यहाँ पर, मैं पॉइंट A को पॉइंट B से मिला रही हूँ। जब भी आप ये काम करो तो मेक श्योर कि आपकी स्केल हिले ना, ठीक है, डायमेंशंस आप अच्छे से करो, क्योंकि क्या होता है कि कुछ 1 mm 2 mm का डिफरेंस कहीं ना कहीं आ ही जाता है, और आता ही है, कितना ही कर लो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो उससे घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोसीजर सेम होना चाहिए। तो ये पॉइंट B मेरा आ गया है जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है पॉइंट D। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 46 तो दे रखा है, लेकिन 46 कहाँ पर, एंगल कुछ मेजरमेंट का नहीं दे रखा है मुझे यहाँ पर मुझे एक डेटा दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है इसकी और इसके बीच में, ये मुझे दे रखी है 11। क्लियर। तो मैं इसी OC लाइन को थोड़ा सा 11 mm आगे बढ़ाऊंगी। आगे बढ़ाने के बाद में मेरे पास में ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट से मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है पहले। क्लियर। तो वही काम करते हैं आप। क्लियर। ये मैंने 11 mm लाइन को क्या कर लिया, आगे बढ़ा लिया एग्जैक्ट। अब मेरे पास में एक पॉइंट आ गया है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस OC लाइन को जो एक्सटेंड किया है इसके जस्ट 90 डिग्री पे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल, और ये लाइन जो बनेगी वो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी दे रखा है हमें अभी, वो हमें क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए जस्ट अपना
सेट स्क्वायर यूज़ करो, यहाँ पे रखो और यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? आप चाहो तो लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लो, ठीक है, क्योंकि स्लाइडर क्या करेगा, इस पर मूव करेगा, तो इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो, सॉलिड में ड्रॉ करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बी पॉइंट से 46 mm कंपास में लेना है और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अभी आपने बनाई है उस पर जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो आपका पॉइंट डी हो जाएगा। क्लियर? तो कंपास में कितना लोगे, 46, उसको रखोगे बी पर, बी से आर्क लगाओगे इस वाली लाइन पर, जहाँ पर भी कट करेगा डेट इज़ योर पॉइंट डी, वहाँ पे एक इस तरीके से स्लाइडर को शो कर देना, ठीक है। स्लाइडर का भी हमें मेजरमेंट नहीं लेना है, हमें सिर्फ पॉइंट डी से मतलब है। क्लियर? तो देखो मैंने क्या करना है, कितना लेना है, 46, तो मैं यहाँ पे 46 ले रही हूँ स्केल में, ये मैंने 46 लिया है। अब मुझे रखना है उसको पॉइंट बी पर, मैंने पॉइंट बी पर रखा उसको, एंड देन मैंने यहाँ पे एक आर्क लगाया। ये आर्क जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है आप उसको पॉइंट डी बोलोगे और पहले आप इसको चाहो तो मिला लो। ये क्या है, आपका पॉइंट डी आया है, इसको आप मिला लो इससे। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये है आपका पॉइंट डी। यहाँ पर आप क्या शो करोगे, एक स्लाइडर शो कर दो, इस तरीके से बना दो। क्लियर? ये जो पॉइंट सी है और जो पॉइंट ओ है वो भी क्या है, आपका फिक्स है, तो आप इस तरीके से उसको शो कर दो, किसी भी तरीके से कर दो, जैसे आपको एग्ज़ाम में मतलब कि जैसे कि आपको इसमें दे रखा है डायग्राम में, उस तरीके से बना लो। मैंने इसको इस तरीके से नीचे से कर दिया, आप ऊपर बना लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब ये है कि ओ और सी क्या है, फिक्स है। क्लियर? अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये डायग्राम मैंने डार्क कर लिया है एंड जो ये हमने बनाया था एंगल 75 डिग्री वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड डायरेक्शन हमें क्या थी, गिवन थी इसी तरीके से, तो मैंने ये डायरेक्शन का एरो यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो जो डायग्राम हमें ये वाला दे रखा था, ठीक है, इसी को आपने क्या किया, अच्छे से विद मेजरमेंट बना लिया, जो कि आपका कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बन गया। अब इस वाले डायग्राम को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी करोगे आप इससे कर लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके थ्रू बनाएंगे वेलोसिटी डायग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूटेबल वेलोसिटी हमें चाहिए किसी एक पॉइंट की। अगर हमें कोई एक पॉइंट की मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसके आगे फिर उसके आगे रेफरेंस मान के और वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो हमें करना क्या है, अब हमें करना है, ये देखो ओ ए हमें दे रखा है क्रैंक। क्लियर? तो ये जो घूम रही है वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, मतलब कि जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इस ओ ए के 90 डिग्री पर होगी एंड डायरेक्शन क्या होगी उसकी, इस तरफ होगी। क्लियर? क्योंकि एरो का साइन, एरो हेड इधर बना हुआ है, अगर उधर होता है तो क्या होती, इधर गई बनती। क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अब तक हमने न्यूमेरिकल जो किए उसके बाद में। तो अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री लेंगे इस तरीके से प्रॉपर, एंड देन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो डेट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, जो कि क्या शो करेगी, आपकी वेलोसिटी को शो करेगी। एरो हेड बना लो इसी डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा जो क्रैंक है वो इस डायरेक्शन में घूम रही है। तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा वेलोसिटी ऑफ ए बोल दो या ओ ए बोल दो, एक ही बात है। आप इसको ये भी लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, क्योंकि आप ओ पे खड़े होकर देख रहे हो और फिर ओ क्या है, फिक्स पॉइंट है, तो आपने उसको वी ए बोल दिया। क्लियर? मैं यहाँ पर पेन यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल होगा जो भी मैं लिख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया वी ए। क्लियर? तो वी ए क्या होगा, हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू। तो पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वी ए निकालेंगे। तो आपका ओमेगा आपके पास में है, इनटू डिस्टेंस कौन सी वाली, ये वाली। क्लियर? तो मैं वही चीज़ करने वाली हूँ, मैं सबसे पहले निकालने वाली हूँ वी ए डेट इज ओमेगा ओ ए मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कौन सी आएगी, ओ ए। क्लियर? तो ओमेगा कितना है मेरे पास में, 62.8 मैंने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, एंड देन ओ ए कितना दे रखा है मुझे, ओ से लेके ए तक मुझे दे रखा है आपका 28। क्लियर? तो 28 वो mm में है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो मीटर पर सेकंड में निकलेगी। तो यहाँ पे डेटा रखोगे वो मीटर में रखोगे, ये मिस्टेक मत करना। जनरली बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं और सब कुछ कबाड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 0.028 28 mm को मीटर में कन्वर्ट करके लिख रही हूँ, एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके पास में वैल्यू आएगी अप्रॉक्स कुछ आपकी 1.758 आपके पास में वैल्यू आ रही है। तो राउंड फिगर में आप उसको बोल दो 1.76 मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, वी ए निकाल लिया। अब मुझे इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है।
यही हम करते आए हैं। अब इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सूटेबल स्केल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि ये तो मीटर पर सेकंड में है और मैं सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर, mm इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ पेपर पे। तो मीटर पर सेकंड ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्केल लेके चलनी पड़ेगी। तो वो मैं स्केल को यहाँ पे क्या करूँगी, एज्यूम करूँगी। तो मैंने लेट सपोज मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने मान लिया 1 मीटर पर सेकंड को मैंने बोल दिया कि मैं 4 सेंटीमीटर बोलूँगी। आप 3 बोल दो, 2 बोल दो। डायग्राम आपका बहुत छोटा ना दिखे और डायग्राम आपको बहुत बड़ा भी ना बने कि आपकी स्पेस ही कम पड़ जाए पेपर पे, तो वो आप सूटेबल अपना हिसाब से मान लेना। मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया है। क्लियर। तो 1 मीटर पर सेकंड को अगर मैंने 4 सेंटीमीटर माना है तो 1.76 को क्या हो जाएगा, 1.76 मीटर पर सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.76 मल्टीप्लाई में 4। क्लियर। तो जो वैल्यू आएगी डेट इज 7.04 सेंटीमीटर। तो मतलब कि मुझे जो VA ड्रॉ करना है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर वो करना पड़ेगा 7.04, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.76 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्केल मैंने यहाँ पर क्या करी है, यूज़ करी है। क्लियर। तो हम ड्रॉ करते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या मानना है, कोई भी एक फिक्स पॉइंट मानना है, O। यही हम करते आए, तो मैं जस्ट एक फिक्स पॉइंट O मान लेती हूँ। फिक्स पॉइंट मुझे शो करना पड़ेगा, 0 वेक्टर बोल दो या फिर आपका O वेक्टर बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो मैं सबसे पहले O और C क्या है, मेरा फिक्स है, तो मैं उसको क्या करूँगी, एक पॉइंट ले लिया मैंने, एक रैंडम, उसको मैंने बोल दिया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OC। अब यहाँ पर वेलोसिटी डायग्राम में क्या करोगे, आप स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे। अब मुझे एक लाइन बनानी है, कितनी, 7.04 सेंटीमीटर, मतलब कि आप राउंड फिगर में 7 ही बोलो इसको। तो 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि किसके पैरेलल होगी, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल में होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे हम बनाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे। मैंने ये सेट स्क्वायर लिया, ठीक है। अब मुझे इसके जस्ट पैरेलल लाइन कहाँ बनानी है, O पॉइंट पे बनानी है। क्लियर। तो ये चीज़ याद रखना। अब मैंने क्या किया, ये 90 डिग्री मेंटेन है, मुझे कहाँ करना है, पॉइंट O तक पहुँचना है कुछ भी करके। मैंने कुछ इस तरीके से किया। अब मैंने इसको थोड़ा सा पॉइंट O तक जाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ मैं ऊपर गई, पॉइंट O तक मैं पहुंच पा रही हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ रखूँगी ताकि मेरा पॉइंट O हिले नहीं। ठीक है, देखो पॉइंट O हिले नहीं। अब मुझे ये लाइन बनानी है यहाँ पर, पॉइंट O पर मेरा ये यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट O है। मुझे कितनी बनानी है, 7 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। ये मेरा 90 डिग्री मेंटेन है। अगर 90 डिग्री से आप हिला दोगे तो क्या होगा, आपकी लाइन पैरेलल नहीं बनेगी। तो 7 की मुझे बनानी है। मैंने क्या किया, अच्छे से टाइटली उसको पकड़ा हुआ है, इसको चाहे हटा दो। अब ये मैंने एग्जैक्ट 7 की लाइन यहाँ पे क्या कर ली है, ड्रॉ कर ली है। क्लियर। आ गई बात समझ में। तो ये जो पॉइंट मेरा, ये क्या है, पॉइंट मेरा पॉइंट O या पॉइंट C आप इसको बोल दो। मैंने लाइन एक ड्रॉ कर ली है। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में क्या होगा, मुझे ये जो पॉइंट है वो मिल गया है, डेट इज़ पॉइंट A, स्मॉल a लिखोगे। क्लियर। अब देखो मुझे क्या करना है, AB के बारे में देखना है। अब अगर मैं AB के बारे में देखूँ तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इसके कहीं परपेंडिकुलर होगी। तो आप चाहे वो यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, इस AB के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो रैंडमली अपना ये सेट स्क्वायर लो एंड देन इस तरीके से उसको कॉन्साइड करो यहाँ से, ताकि लाइन एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री बनेगी। एंड देन मैंने क्या किया, जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये क्या है, 90 डिग्री पर एक लाइन है। अब इसके जस्ट पैरेलल मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी A पर। क्लियर। तो मैं क्या करूँगी, अपना सेट स्क्वायर यूज़ करूँगी और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगी। लेकिन मुझे डायमेंशन अब गिवन नहीं है। अभी तो मेरे पास में था कि 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना था। अब मेरे पास में डायमेंशन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, उसको थोड़ी सी एक्सटेंड कर लूँगी। जहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऊपर नीचे वो हम बाद में देख लेंगे। तो जस्ट मुझे क्या करना है, इसी लाइन को एक्सटेंड करना है, पॉइंट A पर लेके आना है। देखो मैंने जस्ट कुछ नहीं किया है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर में 90 डिग्री बन रहा है देखो, पर पॉइंट A तक नहीं आ रहा। पॉइंट A से थोड़ा सा क्या है, दूर है, मुझे पॉइंट A तक आना है। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट इसको इस तरीके से किया। अब मैं इसको पॉइंट A तक लेकर आ रही हूँ। क्लियर। 90 डिग्री मेंटेन है। अब मुझे पॉइंट A पर क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, ये पैरेलल लाइन बनेगी। तो मैंने क्या किया, ये देखो इस तरीके से बना हुआ है। इसको
इसको हटा दो। तो अब जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या होगा, पॉइंट ए पर बनेगी। अब हम क्या करेंगे, बी डी या बी सी किसी को भी देख सकते हैं। मैं पहले बी सी को देख रही हूँ, तो बी सी क्या कर रहा है, अगर मैं बी सी की बात करूँ, बी पे देखूँ तो क्या कर सकता है कि ये लिंक क्या कर सकता है, इस तरीके से घूम ही सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब कि इसके परपेंडिकुलर मुझे एक लाइन लेनी है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लेने के बाद में उस परपेंडिकुलर लाइन के जस्ट पैरेलल में मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्लियर, वो मेरा क्या होगा, पॉइंट में जो मिलेगा। अभी देखो मैं एक जस्ट इसके परपेंडिकुलर पहले एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये देखो जस्ट मैंने इसकी इस तरीके से रखा है एंड देन एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है। क्लियर, ये परपेंडिकुलर लाइन बना ली। अब इस परपेंडिकुलर लाइन के जस्ट पैरेलल में मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर, एंड सी और बी ये लिखा हुआ है ना, तो मतलब सी पॉइंट से मुझे करनी है, मतलब कि यहाँ से करनी है। आ रही बात समझ में, क्योंकि जो ये बी सी लाइन के ऊपर मैंने बनाई है तो मैं सी पॉइंट यहाँ पे करूँगी, ए से मत कर देना। क्लियर, ए तो मेरा हमारा साइड में रह गया है, तो मुझे सी पे करनी है। इसके जस्ट पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी है। डायमेंशन मुझे नहीं पता, लेकिन डायमेंशन हमें मिल जाएगी। इसके पैरेलल में हम एक लाइन बनाएंगे, वो कोई यहाँ आएगी और ये एक लाइन ऑलरेडी हमारे पास में है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्लियर, तो देखो हम करते हैं, जस्ट अपना सेट स्क्वायर लेना है, कुछ नहीं करना है, सेट स्क्वायर लो और उसको इस तरीके से चलाओ कि आप कहाँ पे पहुँच जाओ, पॉइंट सी पे पहुँच जाओ, क्योंकि आपको पहुँचना कहाँ पे, पॉइंट सी पे पहुँचना है और 90 डिग्री मेंटेन करना है। देखो ये 90 डिग्री है, अब जस्ट इसके 90 डिग्री पे मैंने ये रखा है। क्लियर, कुछ नहीं, बस घुमाते चलते जाओ। ये देखो यहाँ तक चले, फिर और चले, फिर और चले, कुछ भी करके हमें क्या करना है, पॉइंट सी तक पहुँचना है। पहुँच गए, देखो मैं पहुँच चुकी हूँ। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं पॉइंट सी पे पहुँच चुकी हूँ, हाँ एक लाइन बनी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया बार बार कि 1 mm 2 mm का आप कभी कभी आपका हाथ हिल जाता है, और वो हिल जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबके साथ होता है। तो ये मत सोचना कि मेरे साथ ही हुआ है और मेरा गलत हो गया है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो जस्ट मुझे क्या करना है, अब इस वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर देती हूँ मैं यहाँ पर आगे। तो मैंने इस वाली लाइन को भी मैंने क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है। देखो 1 mm का डिफरेंस तो मेरे पास भी आ गया। क्लियर, तो घबराना मत। क्लियर, इस तरीके से आपने मिला दिया। अब इसको आप डार्क कर लो और जो ये एक्स्ट्रा लाइन है आप चाहो तो उसको इरेज कर सकते हो। अब जो हमें पॉइंट मिला है वो हमारा पॉइंट क्या होगा, हमारा पॉइंट बी होगा, ये वाला पॉइंट। तो इसको हम शो करेंगे स्मॉल बी से। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हमें और चाहिए बी डी। तो बी डी के लिए अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है आगे की तरफ। और बी डी की बात हो रही है तो बी से उसको आप एक्सटेंड करोगे। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट परपेंडिकुलर लूँगी अपने सेट स्क्वायर से बी डी के ऊपर। आपने रखा अपना सेट स्क्वायर कुछ इस तरीके से बी डी लाइन के ऊपर, और 90 डिग्री पर क्या करोगे, आप लाइन ड्रॉ करोगे। कुछ इस तरीके से ना लाइन ड्रॉ हो गई 90 डिग्री पर। अब इस लाइन को आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। जस्ट इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन बनानी है बी पर। क्लियर, तो मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाने के लिए क्या करूँगी, जस्ट मैंने अपना सेट स्क्वायर यूज़ करना है और कुछ यूज़ करना ही नहीं है। सेट स्क्वायर अगर यूज़ करने में दिक्कत आ रही हो तो क्या करोगे, एक वीडियो बना रखा है मैंने सेट स्क्वायर कैसे यूज़ करना है, वो एक बार देख लेना। क्लियर, कुछ नहीं करना है, सबका अलग अलग तरीका होता है यूज़ करने का। मैंने जिस तरीके से किया है हो सकता है कि आप उससे कम टाइम में एक लाइन ड्रॉ कर दो। कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट पे हमें ले जाना है उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि मुझे इस लाइन के पैरेलल कहाँ पे जाना है, बी पॉइंट पे जाना है और वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो कुछ भी करके आप क्या करो, बी पॉइंट पे पहुँच जाओ। अब देखो आप बी पॉइंट पे पहुँचने के लिए मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से रखा, 90 डिग्री मेंटेन है, इसको थोड़ा आगे लेकर आ गई। अब मैं देखूँ तो देखो बी पॉइंट पे पहुँच पा रही हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरीके से आगे बढ़ा लिया। अब देखो बी पॉइंट में मैं पहुंच चुकी हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक लाइन बनानी है। अब कितनी बनानी है, डायमेंशन मेरे पास में अभी कुछ नहीं है, तो मैं अभी से क्या कर रही हूँ, सिर्फ इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर, आ रही बात समझ में। क्लियर, अब देखो करना क्या है, एक बच्चा हमारा लास्ट ये डी पॉइंट जो स्लाइडर है हमारा, वो क्या करता है, जस्ट इस तरीके से स्लाइड करता है। तो इसकी जब वेलोसिटी ड्रॉ करनी होती है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसके जस्ट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है, स्लाइड करता है। आ रही बात समझ में। तो इसके जस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पर ड्रॉ करनी है, ओ के रेस्पेक्ट में करनी है। क्लियर, जो अब आप क्या करोगे,
लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाली एक लाइन ड्रॉ करोगे जस्ट पैरेलल पॉइंट ओ से। देखो ये जो लाइन है इसके जस्ट मैंने कोइंसाइड करते हुए इसको रखा। देन मुझे क्या करना है, इस तरीके से मैंने रखा, मुझे पॉइंट ओ तक पहुंचना है, तो इसको जस्ट ऊपर किया, इसको जस्ट ऊपर किया, इसको जस्ट ऊपर किया, इसको जस्ट ऊपर करोगे तो क्या होगा, पॉइंट ओ तक पहुंच रहे हो आप। तो कुछ भी करके आपको जिस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करनी है उस पॉइंट तक आप पहुंच जाओ। ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, एक पॉइंट डी मिल गया। ये जो पॉइंट है वो क्या है, आपका पॉइंट डी। क्लियर, मिल चुका है। तो आपका वेलोसिटी डायग्राम बन गया है। अब आप यहाँ पर इस पर मार्किंग कर सकते हो। इसको अगर मुझे करना है, अगर मैं निकालूँ पॉइंट डी की वेलोसिटी ओ के रेस्पेक्ट में, तो मुझे एरो कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा। उसको मैं लिख सकती हूँ वी डी। क्लियर, या वी डी ओ भी कर सकते हो, ओ आपका फिक्स है तो आप वी डी कर दो। आ रही बात समझ में। तो आपको एक तो पूछा यही है आपसे। क्लियर, अब एक आपको जैसे कि अगर आपको ये शो करना है, इधर शो करोगे एरो, तो ये क्या हो जाएगा, वी डी बी, मतलब डी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, और एरो को अगर आपने उल्टा कर दिया तो बी की हो जाएगी डी के रेस्पेक्ट में। क्लियर, अब आपको ये शो करना है तो आप इसको इस तरीके से शो कर दो, वी बी ए, शो सबकी कर दो आप। अगर इसको उल्टा करोगे तो सेम उल्टा हो जाएगा, ए की बी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। क्लियर, एंड देन आप ये क्या शो करोगे, ये आप शो करोगे वी ए। क्लियर, ए की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ओ क्या हमारा फिक्स है तो आपने सिर्फ वी ए लिख दिया। चाहो तो वी ए ओ लिख सकते हो आप, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो ये आपका वेलोसिटी डायग्राम बन गया है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वी डी, मतलब कि ये मुझे सिंपली मेजरमेंट करना है और कितना आ रहा है उसको मुझे कन्वर्ट कर लेना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। तो ये मेरे पास में आ रहा है कुछ 4.5। क्लियर, तो 4.5 क्या आ रहा है मेरे पास में, सेंटीमीटर में आ रहा है, जिसे मुझे क्या होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेरे पास में जो वी डी आया ग्राफिकली हम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ग्राफिक यहाँ पे कर देती हूँ, ग्राफिकली वी डी कितना आ रहा है मेरे पास में, 4.5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डी स्केल करना पड़ेगा। जब मैं मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही थी तो 4 से मल्टीप्लाई कर रही थी, तो सेंटीमीटर को उल्टा करने के लिए तो काम भी क्या करो, उल्टा कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। क्लियर, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 4 कर दो। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे बता देती हूँ, आपने क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर को माना है आपने 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 1/4 मीटर पर सेकंड के बराबर हो गया। तो सिमिलरली आपका जो भी अमाउंट है, आप उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, एक्स मान लिया, तो वो क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर, या तो ये कॉन्सेप्ट लगा लो, या फिर सिंपल सी बात है कि मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, जो स्केल आपने लिया उसके अकॉर्डिंग, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो तो अपने आप क्या हो गया, डी स्केल हो गया। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो 4.5 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, एंड जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारी वेलोसिटी ऑफ डी। क्लियर, तो इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू आ रही है 1.12 मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो किसी का 1.12 आ रहा है, किसी का 1.3 भी आ सकता है, किसी का 1.4 भी आ सकता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐसा आ गया कि आना तो 1 पॉइंट समथिंग चाहिए और आपका आ गया 9 पॉइंट समथिंग, तो फिर आपका आंसर गलत है, फिर एग्जामिनर उसको गलत ही ट्रीट करेगा। लेकिन अगर 1 के रेस्पेक्ट में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है तो आपका आंसर एकदम सही रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना। अब हमने क्या निकाल लिया, एक आंसर हमने निकाल लिया। अब हमें करना है ओमेगा, निकालना है बी डी। तो ओमेगा किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, हमारे पास में v होना चाहिए ओमेगा निकालने के लिए, तो v कौन सा, ये वाला। तो ओमेगा बी डी निकालने के लिए v बी डी होना चाहिए, तो v बी डी बोल दो या v डी बी बोल दो, एक ही बात है, डायरेक्शन का गेम है। मैग्नीट्यूड उसका क्या रहेगा, वैल्यू उसकी सेम रहेगी। क्लियर, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ओमेगा निकालना है। अब तो ओमेगा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखो v निकाल रही हूँ, v डी बी बोल दो या v बी डी बोल दो। वो निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे मेजरमेंट करना पड़ेगा वैल्यू को। तो वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए देखो मैंने अपना स्केल लिया, इसको यहाँ पे रखा और मेरे पास में वैल्यू आ रही है कुछ 5.5। अब कोई इसको 5.5 पड़ेगा, कोई इसको 5.7 भी पड़ेगा, कोई 6 भी पड़ेगा, तो वैल्यू डिफ़र होगी थोड़ी थोड़ी। तो 5.5 मेरे पास में क्या आ रही है,
सेंटीमीटर में आ रही है। क्लियर। अब मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि डिवाइड बाई 4 कर दूँ तो मेरे पास में डेटा क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, जो कि आ रहा है 1.37। ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड, तो इसको आप 1.37 है तो 1.4 भी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर। तो मेरे पास में ये क्या आ गया, v की वैल्यू आई है, ये वाले v की v dB या v bd कुछ भी बोलो। अब इससे मुझे क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा bd क्या हो जाएगा 1.4 जो v है मेरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी db, वो कितनी दे रखी थी मुझे db, वो दे रखी थी 46। तो 46 को आप कन्वर्ट करके लिखोगे यहाँ पर 0.046 मीटर में। क्लियर। तो अब आप क्या करोगे 1.4 डिवाइडेड बाई 0.046, तो आपके पास में वैल्यू आएगी 30.434। ठीक है। तो राउंड फिगर में आप इसको बोल दो जस्ट 31, या तो 30 बोल दो या 31 बोल दो। ठीक है। तो ये आपके पास में ओमेगा की वैल्यू आई है, जो कि क्या होगी यूनिट रेडियन पर सेकंड। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई है। तो किसी की 31 आएगी, किसी की 38 भी आएगी, किसी की 36 भी आएगी, किसी की 29 भी आएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यू आ गई आपकी 70, 80, 90 या 200, तो फिर आपका आंसर गलत है, आपने कुछ ना कुछ बड़ी मिस्टेक करी है। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, एक आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे मेन होता है आपका ये डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने में बहुत इजी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा स्केल हिल जाता है, हम थोड़ा सा मेजरमेंट करने में मिस्टेक कर देते हैं, तो हमारा डायग्राम गलत अगर थोड़ा बना तो फिर ये गलत बनेगा, ये गलत बनेगा तो वैल्यूज़ गलत निकलेगी। तो कोशिश करना कि जो ये बनाओ तो अच्छे से देख के, पेंसिल आपकी शार्प हो, सब कुछ काम आपको डायग्राम बनाने का पेंसिल से करना है, पेंसिल आपकी शार्प हो, तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। और थोड़ी बहुत होगी तो कोई बात नहीं, हम मशीन नहीं है, तो हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो आई होप जो वीडियो है आपको हेल्पफुल रहा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, एंड आप और आगे क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हो एंड कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, मुझे ये भी बता देना, ताकि मैं उस कॉलेज की यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस होता है उसको भी माइंड में ध्यान रखूँ आगे वीडियोज़ शूट करते टाइम। क्लियर। तो थैंक यू सो मच।